हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 7वां अध्याय अथवा 7वां अध्याय। संकट भंजन और तृणावर्त, सकट भंजन और तृणावर्त उद्धार। ओम श्री राजोवाच येने अनावतारेण भगवान हरिरीश्वरा करोति कणरम्याणि मनोज्ञानि चान प्रभु। यच्छृण्वतो अप्यतिरतिर्वितृणा सत्वं च सुद्यतिं चिरेण पुंसा भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च शक्यं तदेवहारं वद मन्यसे चेत्। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य संजातिमनुरुन्धता। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त होता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कदाचिदन्तानि कौतुकां प्लवे जन्म रक्षि योगे संवेति योषितां वानित्रङ्गीतं विजमन्त्रवाचकश्चकार शूनोर्विशेषणं श्रुति। नन्दस्य पत्नी कृतमञ्जनादिकं विप्रेम कृतस्तस्य कृतवस्य यनं सुपूजितम्
अन्यान्यवासां स्रग्विष्टधेनुभिः संजात निद्राचमशीष यक्षिणे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया और उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओ तानिका शुक्यमनामन सुने समागतान् पूजयति ब्रजो कृशान् नैवा शृणोद मे रुदितं सुतस्य शाम् रुदन् स्तनार्थी चरणावुदक्षिपतो। अदाशयानस्य शिरशिशो अदाशयानशिशो रनो अल्पं प्रवान्वङ्गृहतो यावर्ततो। अदाशयान शिरो शिशो रणोवल्पकं प्रवान्मृद्वङ्घ्रि हतं यावर्ततो। वेदस्तनानान् शाकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्रांश विभिन्नकुबुरम्। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखां व्रजस्त्रियस्तानिके कर्मणि या समागतां। नन्दादयश्चान्भुतं दर्शनाकुलां कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगान्। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकला
उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सबके सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरें अस्त व्यस्त हो गईं। उनका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ऊचरम्य वसितुमतीन गोपान गोपीशु बालका, रुदतानेन पादेन क्षिप्तुमेतन् संशया, नाते स्रन्धिरे गोपा बालभाषन्यत्युतो, अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य नाते विदु, रोदन्तं सुतमादाय यशोदां गृहसङ्किता, कृतस्वन्त्ययनं विप्रे सूक्ते यस्तनं पाययदु, पूर्वत स्थापितं गोपैर्वल्लभी सपरिच्छिदं, विप्राहुत्वाञ्चयाञ्च कुर्दक्षन् कुशाम्बुभिः, ये असूयान्नतदम्भेशं हिंसावान् विवर्जिता, नातेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाङ्कृता, इति बालकमादाय श्यामञ्जुरूपाकृते, जले पवित्रो सधी विरविसिंचद जो तुम्हें, वाचित्वां स्वस्तयनं नन्दगोपासमाहिता, उत्वा चाग्निन्दुजातिभ्यां प्रादादन्नं महागुणम्। वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु गोपों ने इसे बालकों की बात मानकर उसका विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। यशोदा ने समझाया किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर भी उसे स्तन पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले ही तरह सारी सामग्री रख दी गई।
ब्राह्मण ने हवन किया और दही, अक्षर, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस चक्रे की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से नाम, साम, ऋक और ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्त्ययन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गावा सर्वगुणोपेता वासास्तंग्रोम मालिनी, आत्मजाम्यं याथाय प्रदाते चानयुञ्चतो। आत्मा आत्मजाभ्युदयाथाय प्रदाते चान्वयुञ्जतो। विप्रा मंत्रविदो युक्तास्तैर्यां प्रोकांस्तथा आशिषा, ता निष्फला भविष्यन्ति नां कदाचिदपि स्फुटम्। एकदा आरोमारूढं लालयन्ति, एकदा आरोहमारूढं लालयन्ति सुतं सती, गरिमाणं शिशोर्वोढुं नासे गिरिकूटतं कूटवतं। भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भारपीडिता, मा पुरुषमादध्यों जगतामास्कर्मसो। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तां कंसवृत्त्या प्रणोदितां, चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनवनं मार्भकम्। चक्रवान स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। गोकुलं सर्वमावृण्वन्, गोकुलं सर्वमावृण्वन्, मुष्टमश्चक्षुषुरेणुभिः ईरयन् सुमहाघोरशब्देन प्रदिशो दिशाम्। मुहूर्तम् भवन् गोष्ठं रजसा तमसा आवृतम्। सुतं यशोदा न पश्यत् तस्मिन् न्यस्तवती ताम्। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला, सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता है।
एक दिन की बात है कि सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा भगवान श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार न सह सके। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। उसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढक रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को यहाँ बैठा दिया था। वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादि त्रावर्त मोक्षो नाम 7मो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे